Hello students, here I have question number 7 from exercise 9.1, and question number 7 is from a point on the ground. Let us say this one is a point on the ground. The angle of elevation of the bottom and top of transmission tower. There is a transmission tower. Say this one is a transmission tower. Fixed at the top of 20 meter. This one is a say 20 meter tall building. This one is 20 meter tall building. This one is a tower. So from a point on the ground, this one is a point on the ground. The angle of elevation of the bottom, ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द टॉप, अगर यहीं से टॉप को देखा जाता है तो ये एंगल टॉप के लिए इट इज़ 45, ये बॉटम के लिए इट इज़ 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर. से दिस वन इज ए बी. इसको एक ही लाइन मान के चलना, कोई भी हो. लेट ए एम equal to h be the height of tower. MB equals to 20 meter. We have to find the value of, हम मान लेते हैं लेट पी बी इक्वल टू एक्स. ये डिस्टेंस मैंने अपनी ओर से मान लिया एक्स है. एक ट्रायंगल लेनी हमने एम बी पी. इसमें एम बी अपॉन बी पी इक्वल्स टू टेंजेंट 30. एम पी इज 20, BP is say x, it is 1 by root 3, or x comes out to be 20 under root 3 meter. Similarly, in complete triangle ABP, AB upon PB, it is tan 45. AB is h plus 20, क्योंकि h यहाँ तक है और 20 ये आगे है. It is h plus 20. It is x equal to 1 because tan 45 is 1. h plus 20 equals to, मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा और x की वैल्यू क्या है 20 under root 3. तो व्हाट इज h? 20 under root 3 minus 20. Here 20 is common. So height of the transmission tower will be 20 into under root 3 minus 1. Here students, I have question number 8, and question number 8 is a statue is 1.5 मीटर टॉल. कोई एक स्टैचू है, कितना ऊंचा है 1.5 मीटर. स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल. पेडेस्टल मीन कोई एक प्लेटफॉर्म है छोटा सा. मान लो यही एक प्लेटफॉर्म है, इट इज़ अ पेडेस्टल. इसके ऊपर एक
स्टैचू है, से दिस वन इज द स्टैचू। अब इसको लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सिर्फ एक ही माननी है, लाइक दिस। यहाँ तक पेडेस्टल है और ये इसके ऊपर स्टैचू है। इट इज़ 1.6 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, से दिस वन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल के साथ आ गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, ये टॉप ऑफ स्टैचू, इसके साथ जो एंगल है, से दिस वन इज द टॉप ऑफ द स्टैचू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, दिस वन इज द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अगर यहाँ से इसकी टॉप को देखते हैं तो ये एंगल बनता है 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ, ये हमें निकालनी है। नाम दे दो ए, बी, सी और ये डी। लेट AC equal to H be the height of pedestal, BC equals to 1.6 मीटर। एक ट्रायंगल हमने लेनी ये वाली CA और D, इसमें CA ओवर AD इक्वल्स टू, ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल में एंगल आएगा ये वाला tan 45, CA की वैल्यू है H और AD हमें पता नहीं है, इट इज़ 1, सो H इक्वल्स टू AD, ये नंबर 1। अब एक ट्रायंगल लेनी है बी, ए और डी। इसमें क्या है, बी ए अपॉन ए डी, टेंजेंट। अब ये एंगल पूरा, बी ए कितना है हमारे पास, एच ये है 1.6, ये है, इट इज़ एच प्लस 1.6 अपॉन ए डी इज़ एच, यहाँ से ए डी की वैल्यू एच ले ली हमने, इक्वल टू √3। तो ये आ गया एच प्लस 1.6 इक्वल टू √3h, ये आ गया √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी, h इज़ कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ एक चीज़ नोट करो, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो इसको फिर रैशनलाइज करना होगा। सेम नीचे वाली टर्म लेके, लेकिन साइन चेंज करने हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इट इज़ 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, इट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थ्री माइनस 1 and it will be 1.6 upon 2, so it comes out to be 0.8
So the height of pedestal will be 0.8 under root 3 plus 1.